अग्निपथ योजना को लेकर बिहार विधानसभा में आज चौथे दिन भी गतिरोध जारी है। विपक्ष केंद्र के अग्निपथ योजना की मुखालफत कर रहा है और इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। साथ ही बिहार विधानसभा से इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने की भी मांग कर रहा है। और इसको लेकर विपक्ष ने पहले तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया, फिर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया, उसके बाद से कार्य बहिष्कार किया। सदन का बहिष्कार करने के बाद से जो संपूर्ण विपक्ष है वो कार्य बहिष्कार के बाद, सदन के बहिष्कार के बाद से वो यहाँ जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के कमरे के बाहर यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है। जो पूरा विपक्ष है वो इस वक्त स्पीकर के कमरे के ठीक बाहर यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है। और वो ना सिर्फ, और देखिए मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी हैं। पिछली बार भी आप लोग यहाँ धरने पर बैठे थे तो एक तरह से कहें तो सदन की मर्यादा और लोकतंत्र कलंकित हुई थी। आज एक बार फिर आप लोग विधानसभा अध्यक्ष के कमरे के बाहर बैठे हुए। आज हम लोग विधानसभा अध्यक्ष के सामने नहीं बैठे हैं और अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर हम लोगों ने इजाज़त लेकर यहाँ बैठा है और 1 घंटे के लिए बैठा है और शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं। क्योंकि बारिश बाहर हो रही है और जननायक कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति के नीचे बैठना था। ये अग्निपथ योजना को वापस लेने और सदन में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने अध्यक्ष जी से मिलकर और नियम 43 के तहत जनहित के मुद्दे को बहस कराने के लिए मांग किया है कि सभी विपक्षी दल के लोगों को मौका मिले, सहित सत्ता पक्ष के लोग भी बोले इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं माना, इसलिए कल ही तय हुआ कि सदन का बहिष्कार रहेगा और आज 1 घंटे का धरना रहेगा। और हम लोग कहीं किसी को आने जाने में बाधित नहीं कर रहे हैं किसी तरह का, और अध्यक्ष जी से राय लेकर कहकर यहाँ बैठने का काम उन्होंने। अस्थायी सरकारी नौकरियां नौजवानों के लिए नहीं है, न रेल में, न बैंक में, न टीचिंग में, न सेना में। नौजवान अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। पूरा देश के राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के और सेना के मनोबल को, एकता को लेकर के पूरा देश चिंतित है। अग्निपथ पर बिहार विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित हो और केंद्र सरकार को भेजा जाए, इसलिए कि देश की सेना, जवानों की जवानी, उनका भविष्य और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। पार्लियामेंट में डिबेट हो। सरकारी नौकरियां कहीं नहीं बची, न रेल में बची, न बैंक में बची, न शिक्षा के क्षेत्र में बची और न सेना में बची। देश के नौजवानों का भविष्य का क्या होगा? देखिए, अग्निपथ के मामले में पूरा विपक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोगों को भी खौफ सता रहा है, जिसके वजह से कल के बहिष्कार के वक्त जदयू के लोग भी हाउस में नहीं आ सके, आधे भाजपा के लोग नहीं आ सके। इसका मतलब ये है कि बिहार की जनता के भय से वो भी अग्निपक्ष के समर्थन में खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूरा विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरा बिहार खड़ा है अग्निपथ के विरुद्ध में। इसलिए इसका बहिष्कार ही नहीं बल्कि अग्निपथ की योजना को कलअदम करार दिया जाए, उसको रोका जाए, उसके लिए शदीद मुतालबा हम लोगों का है। सर, ये युवक के भविष्य का सवाल है। क्या माता पिता इसी दिन के लिए 4 वर्ष के लिए नौकरी के लिए शिक्षा देते हैं? पहले जब सेना में लोग जाते थे, माता पिता और समाज गौरवान्वित महसूस करता था, हमारे बच्चे देश की सुरक्षा में गए हैं। यह योजना जो है ये गलत है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग सभी का विपक्ष के, कल तो आपने देखा जदयू भी वॉकआउट किया। सभी लोग इस मुद्दे पर साथ हैं। युवक के साथ मजाक नहीं होने देंगे, धोखाधड़ी नहीं होने देंगे। पहले कोई संविधान में ऐसा नहीं है कि 4 साल की नौकरी जो रिटायर कर जाए। बिल्कुल गलत है, इसका विरोध करते रहेंगे सदन से लेकर सड़क तक।